अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हमने बात की थी मेकअप की, हेयर स्टाइल्स की, मौसम के हवाले से। आज हम बात करेंगे सेहत की, मौसम के हवाले से, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। सेहत है तो जहां है। और आपको पता है कि जब सेहत अच्छी होती है ना, तो फिर सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है और अच्छा चल भी रहा होता है ज़िंदगी में। तो खैर, ये जो आज हम बात करेंगे ख़ास वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर है। आजकल आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शंस ने हर किसी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। I mean, आप जिससे मिलें, जिसको देखें, उसको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये तो मतलब इतना कॉमन हो गया है कि जैसे हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया हो। तो इनसे कैसे बचा जाए, कैसे हम अपने आप को, हम टोटके भी करते हैं, हम दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर हम उसका इलाज भी करते हैं, हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जिससे हम इससे बचा सकें। क्या हम वापस से वो कोविड वाले जो मास्क थे उनको पहन के रखें तो हम बचे रहेंगे, या हमने अपनी इम्यूनिटी लेवल को कैसे बूस्ट करना है, कैसे बढ़ाना है ताकि हम ये वायरल इन्फेक्शंस का शिकार ना हो सकें। या फिर क्या वाकई ये जो वायरल मौसम के हिसाब से चलते हैं, इनका एक आध बार बीमार होना या इनका लगना लाजमी है बॉडी के लिए भी। कहते हैं ना कि कुछ जैसे नज़ला ज़ुकाम है, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है कि एक सिस्टम जो है वो रिफ़्रेश हो रहा होता है या कुछ भी। तो आज हमारे साथ डॉक्टर उज़मा होंगी, तो उनसे हम ज़रा जानकारी हासिल करेंगे वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से और कैसे हम ख़ुद को इनसे महफूज रख सकते हैं। आज की कुकिंग होगी ज़बरदस्त। ये जो आप बहुत ही प्यारा सा केक देख रहे हैं मेरी टेबल पे, ये ख़ास जो है शेफ़ हिना ज़ीशान हमारे लिए लेकर आई हैं। फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में ये आ रही हैं और मज़े की रेसिपीज़ आई एम श्योर शेयर करेंगी। क्या कर रही हैं आजकल और क्या करती आ रही हैं, क्या ऑर्डर्स ले रही हैं, क्या यूट्यूब बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, आइए सब जानकारी इनसे हासिल करते हैं। इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ हिना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तशरीफ़ रखिए हिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत केक, शुक्र है आपने बता दिया, वरना शो के एंड में निकल रहा होता और आपसे ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा होता कि भाई इतनी अच्छी चीज़, नेकी और पूछ सामने रखिए, काटेंगे, सब इंजॉय करेंगे। वनीला फ्लेवर का जी। तो है ना, आपकी मुझे लगता है एक्सपर्टीज़ बेकिंग वगैरह है सारी? बेकिंग, देसी फूड्स मतलब जो लोग भूल चुके हैं आजकल। आप कौन से खाने ऐसे हैं? जैसे बाजरे की रोटी, सरसों का साग, हाय। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि लोग फरमाइश करके, आप यकीन करें, ऑर्डर वर्क आता है इसका। क्या आप सरसों का साग बनाएंगी? हाँ। आप पालक का साग बनाएंगी? मैं कहती हूँ यार ये तो मतलब हमारी एक नॉर्मल है, बिल्कुल जो हमारे खाने हैं पंजाब साइड के, लेकिन लोग भूल गए। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खाते, आप हमारे लिए भेज दें बनाकर। बच्चों को तो भूल जाएं, बच्चे तो बर्गर और ये आपके चाइनीज़ या पिज़्ज़ा वगैरह से तो। मैं मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ज़्यादातर देसी फूड्स में हैं। अच्छा। और मैं खुद ही सब चीज़ें बनाती हूँ, फास्ट फूड हो या पिज़्ज़ा वगैरह हो, मैं घर में खुद बनाती हूँ। वेरी गुड है ना। वैसे आप क्या ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं? जी, ऑर्डर्स भी लेती हूँ मैं। अच्छा, फील्ड वाइज काम अभी स्टार्ट किया है, 2 ईयर हुए हैं मुझे। अच्छा, सही। वैसे मैं 9 साल से घर में काम कर रही थी। घर में काम मतलब कुकिंग वगैरह का? ऑर्डर्स ले रही थी। अच्छा। फिर मैं कैंटीन्स करती थी स्कूल की। ओह नाइस। जी, फिर मैंने कैंटीन, जब कोविड आया तो आपको पता है सब कुछ। बिल्कुल। तो फिर मैंने घर में काम शुरू किया। अच्छा। अब जब घर में किया, जब फर्स्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया। अच्छा। कहीं से नहीं क्लासेस ली थी। अच्छा, खुद ही? अच्छा, तब आपने नहीं ये पूरा बाकायदा? 2 साल से मैंने क्लासेस ली हैं, वरना मैं उससे पहले खुद से बनाती थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब पसंद आ रहे हैं लोगों को, अच्छा ऑर्डर भी आने लगे। हाँ, वैसे ये है। जिंगर के आने लगे, ब्रोस के आने लगे। वाह। फिर माशाल्लाह से काम, जब एक हिम्मत हुई, फिर फ्रोज़न आइटम का बहुत अच्छा मेरा स्टार्ट हो गया रमज़ानों में, आम दिनों में। अच्छा जी, तो वो भी अब रेगुलर चल रहा है। और मैं देख रही थी कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड जो आज आए, वो तो साथ साथ बड़ी मदद भी कर रहे हैं आपकी। उन्हीं की घर पे भी करते हैं उसी तरह से मदद? जब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसकी जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रही होती हूँ, तो वो फिर मेरे साथ, क्योंकि हमें एक दिन में मैं सैटरडे संडे करती हूँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं।
आज तो हम यहाँ ले आए हैं उनको। आज की रिकॉर्डिंग कब होगी? आज कैंसिल हो, कल कर आई हूँ, कल 3। तो हिना, किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल? MS फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान। अहमद। MS फूड। MS फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान। और आपका जो जैसे ऑर्डर्स आपको देने हो, बाजरे की रोटी और मकई का साग और ये सब खाना आप हो इंस्टा तो पे दे सकते हैं, मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ मैं। अच्छा, इसी नाम से? जी, इसी नाम से, MS बाय शेफ हिना। हाँ, MS फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान। ठीक है, सही है। तो फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1 ईयर पहले एक केक बनाया शौक में। अच्छा, पसंद आया। कौन सा केक था? मैंने सिंपल चॉकलेट केक बनाया। अच्छा। फिर सेकंड टाइम ऑर्डर आया डोरेमोन का। अच्छा, अब आपको पता है उसको, तो मैं सीखने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि बहुत मुश्किल है। हाँ। मैंने वो बनाया। अब जब वो बनाया, मैंने स्टेटस पे डाला तो सबके फ़ोन आ रहे हैं, तुमने कहाँ से क्लासेस ली हैं? अरे वाह भाई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं से क्लासेस नहीं ली। फिर थोड़ा सा एक शौक उठा। हाँ। फिर हस्बैंड ने कहा कि जब तुम इतना अच्छा कर रही हो तो तुम प्रॉपर क्यों नहीं आ रही है इस फील्ड। बहुत अच्छा आइडिया था ये। फिर मैं इस फील्ड में अब आई हूँ। अच्छा, तो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग फिर बाकायदा हासिल की है? मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी किया है। सही है। मैंने शेफ्स के साथ भी मुख्तलिफ काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मैंने इंटर्नशिप ली है। अच्छा। और जाती हूँ मैं, लेकिन कम। अच्छा। मतलब लोग बहुत कम जानते हैं मुझे। जब कहीं जाती हूँ तो वो कहते हैं आज तो बड़ी बातें कहते आज हैं। जान जाएंगे, बस लाइवली वीकेंड्स में ये आ गई, आज जान जाएंगे इंशाअल्लाह इनको। ताला। आपकी रेसिपीज कमाल की होंगी तो वाकई में आपको भी फिर इंशाअल्लाह। ऑर्डर्स आएंगे, और ये होंगी नहीं होंगी ये मैं बताऊंगी लोगों को। जी, ज़रूर। आ जाएं जी, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ी देर में ब्रेक आ जाएगी और फिर हम, अच्छा जी, सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं ये आपकी चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई। इसको वाइट कढ़ाई भी कहते हैं, कुछ लोग क्रीमी कढ़ाई भी कहते हैं, ठीक क्रीमी है। हांडी भी कहते हैं। अच्छा, लेकिन जो सही है। एक मेन है, इसको कढ़ाई ही होती है ये, ठीक क्योंकि है। इसमें सिर्फ क्रीम हम एंड में यूज़ करते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, इसमें अभी क्या कर रहे हैं, हमारा क्या प्रोसीजर है? इसमें- चढ़ा दें साथ साथ? जी सर। है ना? ये आपको रेसिपी कार्ड चाहिए? देख लूँगी रख लें। होता है तो देखा जाता है, नहीं होता तो नहीं वैसे तो करते सॉरी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है जी, ये ले जी, हमने खोल लिया। तो आज वो हस्बैंड को, अच्छा यही बनी खड़े हुए हैं, वो YouTube चैनल पे चला जाएगा। मैंने कहा उनको बोले ये वीडियो बना ले। है कि मतलब बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ ये होता है, जब हम घरेलू काम करने वाली खवातीन होती है ना, आपको पता है उसमें ना डिमोटिवेट बहुत किया जाता नहीं, है। बिल्कुल, और हर ऐसा वाला तरफ मौका से। आया कि मैंने कहा सब छोड़ रही। अच्छा, उस वक्त ये खड़े हुए कह रहे हैं तुमने इतना काम किया है, तुम इतनी जान मार रही हो 10 साल से इसमें, अब तुम्हें मौका मिला अपने आप को दिखाने का कि तुम काम कर रही हो। हस्बैंड भी सपोर्टिंग नहीं होते तो फिर नहीं तो नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर रही मेरे होती। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है है, ना? मेरे बच्चे बहुत साथ वाह, देते हैं मेरा। हाँ, बस चलिए, वही ऑयल। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालिया का पॉमिस ऑलिव ऑयल फॉर नॉर्मल कुकिंग, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कुकिंग आप पॉमिस ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें इटालिया का। सैलड्स के लिए आपको पता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल जो है वो आपकी शैलो फ्राइंग हम कभी कर रहे होते हैं, थोड़े से कबाब वबाब तल लिए या थोड़ी सी चीज़ें सौते कर ली, तो उसके लिए आप इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल अच्छा, करें। ऑयल का मैं यही बताती हूँ सबको कि देखें, ऑयल, नमक और मिर्च ये आप अपने हिसाब से करें। बिल्कुल अब सही। जब मुझसे क्लासेस लेने लेडीज आती हैं ना, वो मुझसे ये भी पूछ रही होती है हम नमक कितना डालें। हाँ। देखें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सही करें। है, तो ये तीनों चीज़ें मैं जहाँ भी जाती हूँ ये बताती हूँ कि ऑयल आप किसी के हम बहुत कम खाते हैं, किसी के नॉर्मल, लेकिन ये कढ़ाइयों में थोड़ा आपको पता है कि ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है। और फिर चिकन को भी वो फ्राई हाँ, करना होता है। जब तक ये गर्म हो जाएगा ऑयल, फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। ठीक है, और ये आपने होल कढ़ाई वाली कढ़ाई कट है? ठीक है। ये असल में असल शेफ़ का काम होता है, सारे शेफ़ हैं, हमने भी क्लासेस ली हैं, आप भी माशाल्लाह काम करती हैं कि मैंने भी क्लासेस ली हैं, हाँ, डिप्लोमा किया हुआ है। मैं सबको ये कहती हूँ आप कम चीज़ों में अच्छी चीज़ बनाएं और टेस्ट आए। हाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग अपना हाँ। थोड़ी सी सेंस जो है ना, कॉमन अब आप- सेंस, एस्थेटिक सेंस, ये जी। सब चीज़ें काउंट करती ये है हैं। कि आप क्लासेस ले रहे हैं तो ये नहीं है कि आपने बिल्कुल बेचारे शेफ़ के ऊपर ही सारी डाल दी, नहीं, आप बताएंगे आपको अपना दिमाग भी बिल्कुल। यूज़ करना चाहिए। और जब क्लासेस होती हैं तो उसमें सबसे मेन हमें यही बताया जाता है। सही है, और फिर शौक होता है तो फिर दिमाग चलता है इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। घर पे कुकिंग करके रही हैं आज? क्या किए? मैंने आज कल बनाया था हाँ, अफगानी एग कड़ी। एग कड़ी, और अफगानी अंडों की कड़ी। और वो जब हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो जो हाँ। हमारे कैमरामैन आते हैं, हाँ, आप यकीन करें वो मुझे कह रहे हैं कहाँ से लाती हैं। हाँ, वैसे वाकई कहाँ से लाई? ये वो बेसन वाली कड़ी की बात, नहीं। वो ग्रेवी कड़ी की बात ग्रेवी। करी?
अच्छा, और सालन। सालन था, लेकिन नो डाउट इतना मज़े का वो हाँ, बना था अच्छा। कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाया था। अरे यार, पहले ट्राई करती ना तो फिर हमारे यहाँ ही वही बना लेते। वो बहुत अच्छा लगा था सबको ना, मेरे घर अच्छा। में खुद सबको बहुत पसंद आया, हाँ। कहने लगे अच्छा बनाया है। हाँ, अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम सुना अफ़गानी मैं एग नई नई चीज़ें करी। ट्राई करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हाँ। अभी उस दिन मैंने बनाए थे आलू बॉयल थे मेरे पास। हाँ। मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैंने ना दही वाले आलू की रेसिपी दे दी। सही है। अब वो सब मुझसे फ़ोन पे कह रहे हैं हमने तो बनाए, बड़े मज़े के बने, और अच्छा। उस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे। अच्छा, जी। वैसे कुछ पता नहीं होता लोगों का किस पे क्या व्यूज़ आ जाए। मैं खुद हैरान हो गई कि इस पे हाँ। भी आ गए व्यूज़। हाँ। अच्छा, हमने इसको ना जी। फ्राई करना है, ठीक है, अच्छा सा कलर देना है। कलर देना है। ठीक है। क्योंकि और जिंजर गार्लिक कुछ डालेंगी आप अभी? अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते जी, हैं। ब्रेक में हम इसको अच्छा सा कलर देते हैं, और जैसे ही कलर आ जाएगा ब्रेक से हम आ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। मज़ेदार सी कढ़ाई है, और आज हमारे साथ हैं शेफ़ हिना ज़ीशान, वो हमें सिखा रही हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। चिकन बाइट कढ़ाई अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, धनिया भुना 1 खाने का चमचा, जीरा हस्बे जायका, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, दही 1 पाव, कटी मिर्च 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक हस्बे जायका, धनिया हस्बे जायका। केक कटा हुआ देख लिया आपने, पता चल गया होगा, किरण ने टेस्ट कर लिया है। बहुत अच्छा बना है, वेरी सॉफ्ट और वेनिला फ्लेवर का, वेरी लाइट। आप चाय वाय के साथ इसको एंजॉय करें। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अभी काट लेते हैं, अभी खा लेते हैं और अभी बता देते हैं कि कैसा बना। अच्छा जी, वाइट कढ़ाई बन रही है, और हमने लिया इटालिया का ऑलिव ऑयल, उसमें हमने थोड़ा सा कलर दे दिया इसको। अच्छा, आप कलर देने के बाद मैंने ये प्याज चॉप करी है। ठीक है। इसमें प्याज मतलब कढ़ाई में लोग कहेंगे नहीं डलती भाई, हाँ, कढ़ाई में नहीं डलती, लेकिन ये मैं डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठीक आपका। है। और एक खाने में आपको अलग से पता चल रहा होगा कि क्या हम मतलब एक टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा होगा, सही है। और अरोमा भी बहुत प्यारी आ जाती है इसमें। हाँ। तो मैं इसलिए इसको ये डालूंगी। अब तो मेरा ख्याल से इतनी इनोवेशन हो गई है खाने में कि जी। अब किसी भी रेसिपी को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये नहीं डलता, इसमें ये नहीं, नहीं डलता। असल में बहुत सारे लोग वही वाली चीज़ देख रहे होते हैं कि भाई ऑथेंटिक रेसिपी तो ये है। हाँ, मतलब ये नहीं देखते नहीं, कि हम ऑथेंटिक बना ही नहीं रहे, हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं। ये जी। शेफ हिना की रेसिपी जी, ये मेरी इसमें अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। सही है। उसके बाद ये मैंने अदरक और लहसुन को भी चॉप करके रखा हुआ ठीक है, फ्रेशली चॉप्ड जी, चॉप। जिंजर गार्लिक। हाँ, प्याज से ये है कि थोड़ा सा टेक्सचर भी अच्छा आ जाता है, ग्रेवी भी थोड़ी सी मिल जाती है। कई लोग तो जो नॉर्मल कढ़ाई बनती है उसमें भी नहीं डालते हैं, नहीं डालते। और कुछ लोग डालते हैं हाँ। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा। मैं भी नहीं डालती। वो जैसे हम मेन्यू कार्ड में पढ़ते हैं ना, पेशावरी कढ़ाई, तो जी, फना जी। कढ़ाई, तो वाइट कढ़ाई, तो ढाबा कढ़ाई। अच्छा, तो रेसिपी मिलती जुलती होती है, हाँ, बस हाँ। नाम मुख्तलिफ आ जाते हैं उसके अंदर। मोरलेस सेम ही होता है, जी, मसाले जी। वही डलते हैं। वही डलते हैं। कॉलर जाग गया कोई कॉलर। मैं हूं ना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं मैमूना जी? हाँ जी, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी बहुत अच्छी। देख नहीं रही है, लाल लाल लिपस्टिक लगाई हुई है, हसीन। हाँ, हाँ। आपका हाँ जी, आपकी आप- वक्त आपकी बहुत आवाज़ अच्छी है। हमें स्टूडियो में हमें नहीं आ सबको रही। बहुत पसंद है, हमारी बहनें सारी भांजे वगैरह सारे देखते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई ख़ास बात करना चाहेंगी, आप बताइए। हाँ जी। हाँ, हम आना चाह रही है शो पे? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक रहती है? मैंने कहा इनको समझ नहीं आ रहा, मैं ही हालचाल पूछती रहूँ। अच्छा जी, ये गया हरी मिर्च। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। ठीक है। अच्छा, इसमें कुटी मिर्चें भी नहीं डलती हैं। हाँ। ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी बिल्कुल है। बिल्कुल। ये मैंने क्या कोई क्लेम नहीं करेगा, कोई सू नहीं करेगा। बताना पड़ता है कि भाई ये हमारी, हम खुद से बना रहे हैं। हाँ। ये मैंने घर में ट्राई की थी अपने चैनल के लिए, अच्छा और पसंद आई थी सबको। तो फिर मैं जब से यही बनाने लगी हूँ। अच्छा। जी, चलें आज हम भी देखते हैं। आप तो कर लाल लें। कुटी मिर्ची भी आपने डाली है, जी, हरी डाली। मिर्ची भी जी, डाली, हरी मिर्ची। प्याज भी गई है, और अदरक लहसुन फ्रेशली चॉप्ड। जी। ठीक फिर है, आप इसके ये है मैंने कुटा भुना साबित धनिया। ठीक है, सही है। ये अच्छा, भी- ज़ीरा नहीं है? ज़ीरा भी ज़ीरा है। भी है। ठीक है।
ये अच्छा। खास कढ़ाई वाला फ्लेवर देता है मैंने ना? इसमें से हाफ स्पून रोका है। ठीक है। ये मैं दम पे डालूंगी जब हम ठीक है, दम पे सही रखें। सही है। ठीक है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये ज़ीरा है, ये मैंने डाल दिया। ये भी भुनावा कुटा हुआ है। अच्छा, नमक ठीक है, मैं कम ही रखती हूँ, बाकी जिसको कम ज़्यादा लगे वो बंदा आप ऐड हाँ। कर सकते हैं। सही है। ये तो ठीक है। टोटल चीज़ें सारी हो गई हमारी। अब कॉलर दोबारा से आ गई है, मेमुना जी की कॉल लग गई। आज किस्मत उनकी खुली हुई है, कुछ और भी कर लें आज, आप मांग लें। मेमुना जी, हेलो। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक है? मैं बहुत अच्छी, अभी आप ही ने कॉल किया था ना? जी जी, वो मेरी बहन थी कोका बतूल, मैं हूँ मेमुना बतूल। आओ मेमुना बतूल। जी जी, मेरा फेवरेट चैनल भी हम सबका हम चैनल है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आपकी जूड़ी बहुत प्यारी है, कल भी और आज भी। थैंक यू। हम भी अपनी लाइफ की सारी टेंशन भूल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत एक्टिविटी रहते हैं। 600 मसाला देखकर। और आपको ओहो, बस 24 घंटे लगा के रखा करें मसाला चना। और यकीन करें नहीं, मैं सबसे मैं खुद ही कॉल करती हूँ सब शो में ना, अच्छा, सब सो और गए? लगभग 20 सबके शो देखती हूँ अच्छा, सबके शोज देखती हैं। और कॉल भी करती हूँ और रेसिपी भी हम लोग ट्राई करते रहते हैं ना। अच्छा, वेरी गुड। आप तो माहिर हो गई होंगी खाना पकाने में। जी जी बिल्कुल। और माशाल्लाह घर के बच्चे नहीं बनाती हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। तो कराची नहीं चक्कर लगाना? आप इनवाइट करें तो आएंगे, वैसे हाँ। कभी आई नहीं कराची हम लोग। अरे आए, कराची देखें, रोशनियों का शहर देखें, यहाँ की धूल मट्टी कचरा जी, देखें, बिल्कुल। बहुत कुछ मिलेगा। सुना तो बहुत खूबसूरत शहर है और बीच भी बहुत ज्यादा प्यारा है, उसका समंदर भी। हाँ, शहर तो खूबसूरत है, बस लोग उसको साफ नहीं रखते। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इनवाइट करें तो वो कोशिश करेंगे आइए, आने की। ज़रूर आइए, हमारे शो पर भी आइए, कुछ खाने पकाइए, सिखाइए। जी बिल्कुल। ठीक है जी, मेमुना बतूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अच्छा, ये शक्ल तो बड़ी मज़े की लग रही है। इसमें मैंने दही डाला था और दही को मैंने मतलब ऐसे ही डाला है, मैंने कोई उसको ठीक है। बीट नहीं किया। सही है। क्योंकि ये जिस तरह के जो चंक्स यही हैं चाहिए अच्छे, आपको। मुझे यही चाहिए, हाँ, यही वो चीज़ है। फटा-फटा दही जी की जी, जो एक फटा लुक आती है। जी जी। सही है। अब बस मैं इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर भूनूंगी इसको। बिल्कुल सही है। मक्खन वक्खन डालेंगी एंड में क्या? घर पे सिर्फ डालती क्रीम हैं? नहीं, सिर्फ क्रीम। सिर्फ क्रीम। अब आप क्रीम नहीं भी डालें ना तो ये वैसे ही बहुत मज़े की बनेगी। कम चीज़ें हैं और अच्छी वो है। और सारी वो चीज़ें जो आप आराम से आपके घर में हाँ। अवेलेबल होती हैं आप। भुनावा, ज़ीरा, धनिया, अब तो मसाले बने हुए रखे हुए होते हैं। ये भुने हुए, ये चार मसाले। कल जो उन्होंने बनाई थी मंदी स्टाइल जो चिकन चावल थे, वो बहुत मज़े का था। मैंने सोचा कि मैं अब ट्राई करूँगी। अच्छा जी, अब आ जाए हम दूसरी रेसिपी पे, जब तक आपका ये भून रहा है। हाँ। हल्का करना है आपने इसको? नहीं, हल्का वैसे इसको ये डन है। ये 5 done है? मिनट में इसको डन हो जाएगी। इसको ठीक है। क्योंकि मुझे इसको इसी हमें फ्लेम पे बनाना है इसको। अच्छा, तेज़ आंच तेज़ पे। पे आंच पे बनाना ठीक है। है। बस बस आप ये थोड़ा सा खोल लें अपना कोई ढाबा शाबा। हस्बैंड को बोलें, वो भी खोल के दे देंगे। शेफ्स को 1-2 दफ़ा रेसिपी दिखा दी, बस सुपरविजन तो वो अच्छे से कर लेंगे, सही। बाकी चलता रहेगा। वो कर लेते हैं। और ज़्यादा नहीं, रेसिपीज़ मेरे ख्याल से एक किसी रेस्टोरेंट में बस 4-5 होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वही अनोखी होनी चाहिए। कोविड में सबसे ज़्यादा हमारा चला था पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, और एक जो आप समझें वो अंडे वाला बर्गर, जो लोग के ज़्यादा शौक अंडे वाला बर्गर, अंडे दाल वाला। के साथ जी, स्पेशल जी। वाला। मैं भी वही खाती हूँ, स्पेशल दाल वाला अंडे बहुत वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। देखें ये हो ठीक गए। है। अब मैं इसको फ्लेम पे से हटा कर और फिर मैं इसमें क्रीम डालूंगी। ठीक है जी। रेशमा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रेशमा? जी ठीक है। गाना तो सुना दें, लंबी जुदाई। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपसे गाना सुनना है। ओहो, टीवी का वॉल्यूम। जी अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ये चिकन में इतनी मिर्चें वगैरह ये बताती हैं, कभी मरीजों का भी कोई खाना बताया करें। आपसे। सर्वाइकल के जो मरीज होते हैं उनके लिए सब खाना जो पकाते हैं वो भी बताया करें ना। अच्छा, तो एक काम करें ना, रेसिपी यही नोट करें, मिर्चें हटा दें, बस हरी स्टीम मिर्चें। वाला जो खाना होता है वो बताया करें। ठीक है, हेल्दी फूड। जी
चलें ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, बल्कि हमारे मसाला चैनल पे डॉक्टर को बुलाए थे तो वो सर्वाइकल का या पेन जो होता है आगे Cervical। सर का दर्द उसका जो बताएं। ठीक है। ये माहौल के हिसाब से जैसे आज नहीं आ रहा, हाँ क्या बात क्या करें। ठीक है, सही है। आज का शो आप ज़रूर देखिएगा, ये वायरल इन्फेक्शंस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर होंगी तो वो उनसे हम सब पूछेंगे। ठीक, रेशमा जी ने तो सुनाया ही नहीं। मैं गूगल पे सुन लेती हूँ, यूट्यूब पे। ब्रेक आ रही है, ये रेडी हो गया है, आपने क्रीम भी डाल दिया और अदरक जूलियन कटी हुई वो भी, इसको हम डिश आउट कर देंगे और मैं टेस्ट करके बताऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो भी बड़े मज़े की स्नैक आइटम है शायद, है ना? चीज़ ब्रेड स्नैक्स। ठीक है जी, मज़ा आ रहा है आपको? जी जी। लाइवली वीकेंड्स में दूसरे चैनल्स पे भी ये आ चुकी हैं वैसे। आज थोड़ा घबराहट नहीं करनी, बड़ी होस्ट के साथ काम कर रही हूँ। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। चिकन बाइट कड़ाही अज्जा, चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, धनिया भुना 1 खाने का चमचा, जीरा हस्ब जायका, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, दही 1 पाव, कटी मिर्च 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक हस्ब जायका, धनिया हस्ब जायका। अजय जी, वेलकम बैक। शेफ़ हिना हमारे साथ हैं और यहाँ पर ये जो वाइट कढ़ाई बनी है ना, इसकी शक्ल देख लीजिए। आहा, आ गया वैसे ऑयल। चिकन को और अच्छे से हम गलाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने हल्की आंच पे रखा है। खुशबू बहुत मज़े की है, वेरी गुड रेसिपी है। आप ये भी ऑर्डर पे बन जाएगा, दे देंगी? ये जाती हैं ऑर्डर पे मेरी। सही है। एक दफ़ा आप पेज का नाम बता दें जिस पर MS ऑर्डर। फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान। ठीक है, MS फूड बाय शेफ़ हिना ज़ीशान। ठीक है, आ जाते हैं अगली रेसिपी पे। अच्छा, ये क्या स्नैक बना रही हैं आप? जी, ये ब्रेड चीज़ स्नैक्स हैं। ब्रेड चीज़ नॉर्मल हैं। हाँ। जैसे बच्चों के लिए हम लोग, मैं खुद एक माँ हूँ, हाँ। तो बच्चे कभी कहते हैं मम्मा अच्छी सी चीज़ बना हाँ, दें, कुछ बिल्कुल। कर दें और जल्दी। ठीक है। टाइम के आजकल बहुत मसला होता है, तो ये बहुत अच्छे से बनेंगे और जल्दी, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कितनी जल्दी आप चलो, हाँ। बनाती हैं उसको। इंशाल्लाह अच्छा, कोशिश ब्रेड पूरी। आपने काटे में थोड़ा सा शेप जी, में जी। दिया हुआ है ताकि वो थोड़े अट्रैक्टिव जी, लगे जी। बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें हार्ट शेप में भी काट सकते हैं आप, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। सही है। इटालिया का ऑलिव ऑयल, इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं जी, ऐसे ही? ठीक है। बाकी इटालिया का, अच्छा हाँ, हमारे पास अभी इसमें कढ़ाई में आप ये जी। डालेंगी ब्लैक पेपर। जी, ब्लैक इटालिया का हम डालेंगे ऊपर से, और आपका जो बचा हुआ धनिया जीरा कुटा हुआ मैंने था वो वो डाल डाल दिया। दिया आपने। ठीक है जी, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए सही है। तो अब इसमें ये हमने कैबेज, ठीक है, बंद गोभी। अच्छा, ये पूरा मिक्सचर बनेगा जी। है ना, ब्रेड के उस पे लगाने का। मज़ेदार है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास इटालिया की काफ़ी सारी रेंज रखी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इटालिया। ये तो मेरा ख़्याल से जो लोग ऑलिव ऑयल और सेहत की जो बात करते हैं ना, इटालिया का ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। ये ऑलिव पोमेस ऑयल फॉर ऑल पर्पज़ कुकिंग के लिए आपका ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल जो है, ये शैलो फ्राइंग, जैसे हम ये ब्रेड कर रहे हैं इसके लिए एक्स्ट्रा लाइट इटालिया का इस्तेमाल करें। और सैलड के लिए आपको पता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। प्लस इटालिया का ये आलमंड ऑयल भी यहाँ पर है। इनके टिन कैन्स वगैरह हैं जिसमें कॉर्न एंड पीज़ और चिक पीज़, और इनकी ये चेरीज़ भी सिरप में हैं। प्लस अगर मिक्स फ्रूट, जो कि हम बहुत सारे मीठे बनाते हैं मिक्स फ्रूट के साथ, तो आप इटालिया का टिन भी ले सकते हैं। और ऑयल की इनकी ख़ास बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है और इंसानी दिल का दोस्त है। अच्छा, इसमें मैंने सारी सब्ज़ी जो मैंने काटी थी वो मिक्स कर दी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना है। सही है। बंद गोभी डाली है, गाजर है और शिमला मिर्च मिर्च है। है जी। अब इसके बाद जो हमने ये चिकन ली थी, सही है। ये जैसे हम वो स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं ना, उसी तरह जी। का एक मिक्सचर टाइप बन रहा है। अब बहुत से बच्चे स्प्रिंग रोल भी नहीं खाते, हाँ। कहते हैं मम्मा नहीं। अच्छा, हाँ, तो इस तरह के कर कर आप देंगी ना तो बच्चे क्योंकि बड़े नखरे हैं। कहाँ से सीखते हैं ये नखरे? और ये बात बोलो कि हमने तो नहीं किए, तो कहते हैं हम हाँ। थे जो आपने बताए कि आपने किए नहीं किए। समझ नहीं आता।
कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कहाँ से नखरे सीख रहे हैं, या तो हम माँ बाप कर रहे होते हैं उनके आगे। सही बात है। अच्छा बुरा सब उनको पता है। अच्छा नमक इसमें ठीक है। हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें, लाल कुटी मिर्ची, लाल कुटी ठीक मिर्चें है। और ब्लैक पेपर। और ये इटालिया का ब्लैक पेपर। अच्छा बहुत से लोग सिर्फ ब्लैक पेपर में भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े से करते हैं। अच्छा। जी ब्लैक पेपर सिर्फ आप डालिए। वो कढ़ाई जो कह रही हैं? नहीं ये जो बच्चों के ये ना स्नैक्स हैं, अच्छा। ये भी आप ब्लैक पेपर में बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा। जी अच्छा ये मैंने सोया सॉस है। अब ये एक अच्छी सी फिलिंग आप बना लें तो आप बहुत सारी चीज़ों में इसको फिल कर सकते हैं। इवन के वो जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, टोटियाज जो होते हैं, जी, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अच्छा मैंने मांडा पट्टी में इनको कैबिज है, मैंने उसका पूरा एक पत्ता जैसे होता है पूरा बिल्कुल, निकाल हाँ, लिया। हाँ, हाँ। मैंने उसमें भी फिलिंग करके फिर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स में तला था, वो भी अच्छा, बहुत crispy मज़े का बन गया होगा। बहुत क्रिस्पी था। हाँ, उसको रोल कर दिया रोल आपने कर उसी दिया। पत्ते में ना, तो वो बंद बहुत गोभी में। अच्छा सा एक टेस्ट आ रहा था माशाल्लाह से। और देखिए उसमें कार्ब्स भी इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्रम्स की शक्ल में हाँ। जो लगे कार्ब्स जी क्रम्स के। गुड आइडिया। अच्छा अब ये तकरीबन हमारा रेडी है। अब हम है। इसकी जो है मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये फिर आप ठंडा करेंगे। होगा फिर। सही है। अच्छा, और ये जो अंडे हैं ये ऊपर अंडे लगा और के? ब्रेड क्रम्स में कर फिर फ्राई होंगे। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, तो जब तक ये कुक हो रहा है, अच्छा जी, हाँ, एक ये दफ़ा इसको और तो- हम देख लेते हैं ना कढ़ाई। मुझे लगा ये हो गया है। जी। डबल रोटी और है आपके पास? जी वहाँ है? हाँ हाँ बस डबल रोटी के साथ रखूंगी कढ़ाई। इनके ये तो आपके वो बने हुए हैं ना कटिंग। नहीं वहाँ है, वहाँ पर रखिए। हाँ बस सही है, अभी ब्रेक में मैं ज़रा ट्राई करती हूँ, फिर मैं आकर आपको इसको मैं ऑफ कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा डन। और ये चिकन भी देखने गल गई तो इसको भी चिकन ऑफ हो करके- गई है, बस ये थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, और थोड़ा सा ग्रेवी- थिक। थिक नहीं, चाहिए। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, इसमें टमाटर वमाटर नहीं, दही है और थोड़ी सी आपने बिल्कुल चॉप प्याज डाली है। अच्छा लोग कहते हैं नज़र आ रही है आपको, दिख हाँ। रही है वो चॉप पे। प्याज नहीं गल जाएगी वो तो बिल्कुल ही। इसमें कुछ लोग पीस के भी डाल देते हैं, लेकिन टेक्सचर इसी तरह से थोड़ा सा आएगा। हाँ जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा आज का जो टॉपिक है हम उस पर भी बात करेंगे। आज हम वायरल इन्फेक्शंस को कवर कर रहे हैं कि जो आजकल हर कोई बीमार है और हर किसी को कोई ना कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, बुखार लगा हुआ है। इनसे हम कैसे बच सकते हैं। मुझे वायरल इन्फेक्शन नहीं है अभी, मिर्चों से खांसी हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। चीज़ी ब्रेड स्टिक्स अज्जा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, उबली चिकन 1 पाव, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, गोभी 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ हस्ब जायका। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई मैं आपको सबसे पहले कढ़ाई का फीडबैक देना चाहूँगी। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है, परफेक्ट फ्लेवर जैसा हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं तो हमें ऐसी ग्रेवी भी मिले और ऐसा फ्लेवर भी मिले, ये उस तरह का है। बहुत ज़्यादा रिच नहीं है क्योंकि क्रीम भी आपने थोड़ी ही डाली थी, और हमने इसको जो बनाया है वो इटालिया के ऑलिव ऑयल में बनाया है और फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। आप इसको ऑलिव ऑयल में ही बनाएं तो वो वैसा ही फ्लेवर आएगा, और बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा सा मक्खन डाल दें। जी आप अदरवाइज तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड है ना। आपने पास कर दी हमने आपकी रेसिपी और 10 आउट ऑफ 10 दे दिया इसको। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी जो है, ये मिक्सचर ठंडा हो गया जी। मिक्सिंग अच्छी से हमने कर ली है। इसमें सब्जियां थी, नमक, लाल कुटी मिर्चें और सोया सॉस आपने पहले डाला। मैं ठीक है, ये अंडे फेंट के ये तो आप ऊपर से वो कवर करेंगी। इसमें कि एक साथ ही होगा। अच्छा ठीक है, इसमें मिक्सचर में तो नहीं डाल रही हैं नहीं, अंडे, मिक्सचर्स में। है ना, वो अलग ही। और चीज़ भी जाएगी साथ में, जैसे चीज़ रखा, मिक्सचर जी, रखा, जी। इसको बंद करके, और फिर अंडा क्रम एक हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ। मैंने कहा फिर किचन आपके हवाले होगा, सुकून से कीजिएगा, कैमरा फिर भी आपको लेता रहेगा देखें हमने शॉर्ट्स इस तरह आपके। के। ठीक असल है, में इस ये तरीके से। ब्रेड बड़ी फ्रेश टाइप की थी, हाँ इस वजह से। अब हमने एक चीज़ का, अब आप अभी ज़्यादा आपको पता है थोड़ा सा सीज़न ऐसा वाला है, तो ये हम हाँ। इसके ऊपर नेक्स्ट व्यू रखेंगे। सही है। और फिर इसके बाद हम इसको फोक की मदद से, ताकि ये भाड़ ना अच्छा निकले, ठीक है।
हम इसको इस तरह दबाएंगे। अच्छा, सही है, बिल्कुल। फिर इस तरह ब्रेड क्रम्स और अंडे में हम डीप करके इसको फिर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सही। तो इसका ये वो निकलेगा तो नहीं ना नहीं, सारा? इसी वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ कि ये तो है ना, आप इनको डीप फ्राई करेंगी या नॉर्मल? नॉर्मल, हाँ। बिल्कुल कम तेल नहीं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इसका frying कलर pan आना में। ज़रूरी है। ठीक और है। अगर मैंने हल्के पे किया ना तो ये बाहर निकलना चीज़ शुरू हो हाँ, जाती तो है। तेज इस वजह आंच पर ही जी, आपने करना है, जैसे कलर आया निकाल जी। लिया। ठीक है, तो ये आपके पास हैं, मैं तो ये- आप इन्हें बनाइए। जी, जी। फ्राइंग पैन में आप इटालिया का ऑलिव ऑयल कीजिए। मैं ज़रा आप चलती हूँ, वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से बहुत सारे लोग बीमार इस वक्त पड़े हुए हैं और दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये वायरल इन्फेक्शंस जो हैं अपने टाइम से ऐसा लगता है आते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अपने टाइम से ही जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा, फैमिली फिजिशियन भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अंबर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ किरण, बाय द वे। और मुझे पता चला कि आप मेरे शो पर बहुत पहले आ चुकी जी हैं बिल्कुल कुकिंग करने। कुकिंग करने आई क्या थी। बनाया था आपने, याद मैंने है उस कुछ? वक्त बनाया था चॉकलेट लजानिया अच्छा। और चंदन कबाब बनाए ओह, थे। तो कुकिंग चल रही है अभी भी? जी जी जी। अच्छा, साथ साथ ये सारा आपका एजुकेशन, और आप पढ़ाती हैं डाउ मेडिकल जी कॉलेज जी, में? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अच्छा। मैं वहाँ पे BDS प्लस MBBS स्टूडेंट्स अच्छा, को पढ़ाती और हूँ। आप फिजिशियन भी हैं? जी, फैमिली आप physician बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे वायरल इन्फेक्शन के? बिल्कुल, सीज़न चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर आजकल ये है कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वायरल फीवर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर उस्मा, मुझे बताइए, वायरल इन्फेक्शंस गर्मियों में ज़्यादा होते हैं या सर्दियों में? अच्छा देखें अंबर, किरण, कोई बात क्योंकि नहीं। आप हम दोनों बहनें ही बहनें हैं। हैं ना, वो मेरी तो किरण, हाँ। ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं ना उसमें टेम्परेचर कम होता है। अच्छा। अब होता ये है कि ये टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होता है वायरस के लिए, उनकी परवरिश के लिए, यानी कि अच्छा, ठीक है। बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। अच्छा। ठीक है, और जब टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, कम होता है, तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है, सही है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं सर्दियों में सर्दियों में, यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर डाउन होता है। सही। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर, जिस टाइम पे ट्रांजिशन हो रही होती है अच्छा। थोड़े से वेदर की, यानी कि गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में सर्दी आ गई है, सही है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जैसे कराची की बात करें तो अभी वहाँ फुल जो है वो सर्दी नहीं आई है। तो आती दोपहर है, में जाती गर्मी है, होती है, तो रात को आती- थोड़ी सी हमें सर्दी हाँ। विंटर वाली वाइब्स आती हैं, लेकिन ये होता है। और दूसरा फिर ये कि दोपहर में हम लोग AC चला रहे हैं, हाँ। ठीक है, और रात को जो है AC नहीं चल रहा, फिर एकदम सडन एकदम से आपने टेम्परेचर को चेंज किया, जैसे हम गाड़ी में AC चल रहे हैं, बाहर धूप में आ गए, बिल्कुल। तो एकदम से जो एकदम आपका टेम्परेचर सडनली चेंज होता है ना, वो भी हमें एक्सपोज करवाता है किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने में। अच्छा, तो जैसे हम AC भी चला रहे हैं तो उसको ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर पे रखें ताकि वो कंट्रोल होता रहे। मॉडरेट टेम्परेचर ये है कि जब जैसे हमें लगता है कि हमारी डेस्टिनेशन करीब आने वाली है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करना शुरू अच्छा, कर दें ताकि सही। हमारी एडेप्टेशन आ जाए बॉडी के अंदर। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें चीज़ें हैं होती कि हैं, बहुत बिल्कुल। इससे वो फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस, अब मौसम चेंज हो रहा है और अब मज़ीद जैसे सर्दी बढ़ेगी तो और ज़्यादा लोगों को देखा है कि ये नज़ला, ज़ुकाम, अब इसके लिए क्या करें हम? सबसे पहले तो होता ये है कि हम सर्दियों में अपने घरों को बंद करके बैठ जाते हैं, धूप नहीं लगाते। हाँ। ठीक है, उसमें ये कि जब आप घर को वेंटिलेट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होना बहुत आसानी से हो सकते हैं। अच्छा। फिर दूसरा, ये छोटी छोटी सी एहतियात होती हैं, जैसे अगर किसी को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो हमने एहतियात क्या करनी है, एक तो अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखना है। सही है। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा डिस्टेंस, एक फासला अपने घर के लोगों से मेंटेन करें ताकि आप इन्फेक्शन अपना दूसरे किसी को ना ग्लास लगे। प्लेट वगैरह अलग कर दें, तौलिया अलग कर दें। बिल्कुल। देखिए, प्लेट तो हम एक अपनी सेपरेट यूज़ करते हैं, उसको धो लेते हैं। होता है ना, कभी कभी आपने चमचा इस्तेमाल किया, रख दिया, अगला बंदा आया, उसने उठाया, उसी चमचे से खा बिल्कुल लिया, लग गया। तो वो होती छोटी सी, अगर हम ये एहतियाती तदबीर लेना शुरू कर दें तो हम इन्फेक्शन को मजीद फैलने से रोक सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उस पेशेंट को मास्क पहना और दो। मास्क पहन लें। देखिए, कभी कभी होता है ना, घर के बूढ़े हैं, उनको मास्क में घुटन महसूस हो रही प्रॉब्लम होती है, है। तो उनको एक डिस्टेंस एक बिठाल दें। दूसरा ये कि हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत होगी, हमें इन्फेक्शंस लगने के चांसेस कम होंगे, या अगर इन्फेक्शन हमें लग गया है तो हम जल्दी उससे रिकवर हो सकते हैं। और कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है कि 1-2 दिन के अंदर यूजुअली वो रिकवर कर जाते हैं, वरना अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो जो 3-4 दिन में सही होने वाला इन्फेक्शन है वो
हफ्तों और कभी कभी महीने भी लग और जाते हैं। लगातार लगते रहते हैं, लगते हफ्ता 2 रहते हैं, हफ्ता, बिल्कुल, दूसरा वायरल आया वो भी लग गया। बिल्कुल। इतनी कमजोर लोगों की होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करें हम, ये बताएं। अच्छा, लाइफस्टाइल में भी और खाने में भी हम बिल्कुल क्या चीज़ें? देखें, सबसे इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। हमने जो अपना खाना पीना है वो हम एक तरह से समझ लें जंक फूड्स हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए, इवन बच्चे बूढ़े और हम सब बड़े भी यही है कि प्रोसेस और जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा आए हैं। कोई नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को हम कम इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये है कि वो हम सिर्फ खाली एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, कोई नरिशमेंट नहीं जा रही है, पुअर न्यूट्रिशन है हमारी। तो ये इससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। अब इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। हमें अपना लाइफस्टाइल बार बार ये कि लाइफस्टाइल जो हम एक सेडेंट्री बैठने वाला हो गया उसको सही करना है हमने। बहुत मैटर करता है। अपनी नींद का ख्याल रखें। मेजॉरिटी देखें स्कूल गोइंग बच्चे, वो कोविड के बाद से ज़रा ये और आदत पुख्ता हो गई है कि रात को लेट नाइट तक जागते हैं, फिर उसके बाद हमारी खाना पीना भी चल रहा होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे नींद पूरी सोना, लेना। फिर स्कूल में अभी मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ कि अभी भी वो 11-12 बजे, हालांकि डांट के भी कहो भाई नहीं सो जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। क्या होता है कि क्लास में भी फोकस नहीं रहता, क्लास में भी थके थके रह रहे हैं, अब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही जो टीचर पढ़ा रही है। सही है। तो सब मैक्सिमम टाइम में 10:30 तक बच्चों को सो जाना चाहिए। उससे छोटे बच्चों को तो और अर्ली सो जाना चाहिए ताकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्लीप उनकी हो। सही है। फिर सर्दियाँ आती हैं, पानी का इंटेक हमारा बिल्कुल जीरो हो जाता है। बिल्कुल कम, वाकई सही कह रही हैं। ठीक है, तो आपने कोई अलार्म रख लें, कोई बोतल साथ रखिए जो आपको रिमाइंडर देते रहे कि आपने भाई एक दिन में बोतल पानी करनी पीना है। हाँ, ये तो ठीक है। मस्ट है। इसी तरह से हमारा क्या होता है कि सब्जियां फल हम कोशिश करते हैं हाथ ही ना लगाएं। और जो सीजनल सब्जियां और फल होते हैं ना, अल्लाह ताला की ये नेमत है और अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत एक मखसूस सीजन में उतारा है। जैसे अभी कीनू आ रहे हैं, मौसम्बियाँ आ रही हैं, अनार आए हुए हैं, अमलोक आए हुए हैं, जो मतलब ये चीज़ें हैं जो कि फुल ऑफ विटामिन सी है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। सही है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। आपने ये करना है कि कुछ एक लोग होते हैं ना कि ठंडी तासीर है, इसको नहीं खाओ नज़ला जुकाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने इसको लाके फ्रेश फ्रीजर में या फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। आप उसको फ्रेश खा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि दिन के टाइम या रात के टाइम, लेकिन फल या सब्जी खाने का, कच्ची सब्जी खाने का बेहतरीन टाइम ये है कि आप खाली पेट लें। खाली पेट लें। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, जैसे नाश्ते पे बाहर जाते हैं होटल्स में, कटा हुआ होता है, बिल्कुल। तो पहले लोग सब वो खाते हैं, जी, फल। आपको अच्छी उसकी फायदा ज्यादा होगा। सही है। कोविड के ज़माने में विटामिन सी बहुत ली गई थी, लोग डर के ना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करते थे कि सप्लीमेंट की तरफ हम लोग का ये होता है कि बस अपना स्टोर कर लें और वो खा लें। जब अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी नेमतें दी हैं और हमें उससे, और वो कम कीमत में मिल जाती है। ठीक है, देखें सप्लीमेंट हर चीज़ का हल नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर बाकी उसकी कमी ना हो। ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट को चीज़ से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले लेंगे ना, वो नुकसान पहुंचाएगी, बजाय जाके वो आपको जी आप ले लें सप्लीमेंट, मतलब दवाई के तौर पर आपने विटामिन सी ले, लेकिन आप वैसे फल ले लें तो वो अच्छा है ना। वो आप एक तो नेचुरली खा रहे हैं और उसका कोशिश करें कि आप उसके गूदे के साथ, जो फल होते हैं रसीले फल, उनके गूदे के साथ खाएं, तो वो कॉन्स्टिपेशन या जो इस तरह की लोगों को मसले होते हैं वो भी नहीं होंगे। रफिज बनेगा, तो आपका सिस्टम, डाइट, डाइजेशन सब अच्छी रहेगी। और वो भी बहुत बड़ा कॉज होता है जब आपका पेट का डाइजेशन अच्छा नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां उसमें तो जन्म लेती हैं। पेट का डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है, इसका मतलब है वो भी इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब है। क्योंकि क्या है कि हम ऐसी ग़िज़ा ले रहे हैं जो कि हमारी आंतों की, मैदे की जो झिल्ली होती है उसमें इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, जाके सूजिश करा रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मसला हो रहा है। तो आपने अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को, और दूसरा ये कि हम लोग क्या करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी होगी वो भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ऐसा जो आपको परस्पायर करे, मतलब पसीना आए, आपको लगे कि आपने कोई काम ऐसा किया है? किरण देखें, हम चीज़ों को आसान करें, ज़रूरी नहीं है कि जिम जाएंगे ही तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज का मकसद पूरा होगा। आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक अच्छी वॉक अपनी घर की छत पे कर लें, कोई गार्डन है तो गार्डन में कर लें, गली है वो कोई घर के करीब पार्क है। मसला ये कि हमने कंसिस्टेंसी अपनी शो करानी होगी, मुसलसल चीज़ करनी है। हम लोग करते हैं कि एक आध हफ्ता किया, फ़ायदा नहीं हो रहा, नहीं फ़ायदा। आज बात सुनी ना आपसे तो लोगों को थोड़ा सा जोश चढ़ेगा, हफ्ता करेंगे फिर वो नॉर्मल रूटीन में हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये कि हमें ना अपनी ज़िंदगी की, मुझे लगता है सक्सेस की जो हमारी एक की है वो ये है कि कंसिस्टेंसी हम लोग की ज़िंदगी में नहीं है। जहाँ कंसिस्टेंसी आ गई ना, एक मामूली सी चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाने लगती है, लेकिन आपको उसके लिए
अपना तसलसल बरकरार रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ता है। और बिल्कुल थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी ब्रेक में जा रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद जो है वो हम शेफ़ हिना से भी जानेंगे कि जो स्नैक आइटम वो बना रही हैं उसको फ्राई करके कैसी शक्ल बना ली है वैसे आपने, है ना? अब सिर्फ फ्राइंग है। ठीक है, चलें आप फ्राइंग बेशक कर लीजिएगा, हम ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं यहाँ देख रही थी कि स्मूदी जो बना रही हैं आप अमलोक से बना रही हैं। ये फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ बनेगा कि ये जो अमलोक आजकल आया हुआ है, जापानी टमाटर है ना, इसको ये बोलते हैं ना, तो ये असल में हमारे यहाँ इसके फायदे नहीं पता लोगों को। हाँ, लोग बहुत नहीं फायदे खाते। हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। उसके मैं खुद डॉक्टर नहीं साहब खाती। तो आए हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि इसके इतने इस कदर फायदे हैं, है ना? लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते। बच्चे तो हाथ ही नहीं लगाते। और मैं भी नहीं लोगों खाती। को मुंह में होता है कि वो अजीब सा हाँ, हो जाता है, मुझे नहीं भी खाते। ऐसा लेकिन है। आप बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे भी, आप ये देखिए दूध के साथ ये स्मूदी बनाएंगी, इसका वेरी इंटरेस्टिंग चीट कर सकते हैं आसानी से बच्चों को खास हाँ, मैं भी ज़रा ट्राई करूँगी। इसलिए क्या है कि स्मूदी में बर्फ नहीं डलती, हाँ, तो सही है। इसलिए इसको मैंने पहले से चिल्ड कर लिया था, क्रीम को भी और दूध को तो भी। वो और इसको। बर्फ़ का काम भी देगी हाँ, और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये आपने बना ली है, इनको आपने करना है फ्राई। इसके साथ एक सॉस बनेगी। सॉस क्या है वो? मैं ये फ्राई कर दूँ तो फिर साथ क्या सॉस बना नहीं, सॉस बना दे, फिर आप फ्राई करती वो- रहिए। क्या दूँ? ये क्रीम? नहीं नहीं, अच्छा, क्या है? अच्छा, Simple। मेयोनीज और केचप और हॉट सॉस। बिल्कुल Simple। नहीं, नहीं? हॉट सॉस नहीं है इसमें। अच्छा, क्या है वो? इसमें सिरका। ये सिरका है अच्छा और थोड़ा सा नमक ठीक है। और ब्लैक पेपर। अच्छा, इसमें आप गार्लिक सॉस डाल लें, ठीक है। या फिर जो वो आपकी अपनी। सही है। अच्छा, वैसे इसमें नींबू डलता है। अच्छा, ठीक है। नींबू के साथ हम सिरके का, लेकिन अगर आप सिरका डालने हैं तो फिर नींबू नहीं यूज़ कोई करें। भी एक चीज़ जी, एक खटाई। चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम एंड डालेंगे। इटालिया का ब्लैक पेपर। परफेक्ट जी, ये हम इसके साथ ज़रूर ट्राई। ये आपने 4 ही बनाए, एक मैं खा जाऊंगी, गेस्ट देखती रह जाएंगी, हैं? वैसे हम ये सिंपल। डबल रोटी इतनी ही थी ना, बाकी मैं खा गई थी। ठीक है जी, इसकी सॉस भी रेडी है। बाकी आप ये फ्राइंग कीजिए, फिर स्मूदी जब बनाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट ब्रेक में हम आपको बताते हैं स्मूदी बनाना। वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाते हैं जी वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से। हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल में तब्दीली बहुत ज़रूरी है अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपने अपना स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा ये कि खाने का जो टाइमिंग्स हैं वो आजकल बच्चों के बड़े आउट हैं, और जब से ये घर बैठे बैठे एक फ़ोन पे जो आ जाता है ना 12 बजे के बच्चे बाद नहीं, जो खाना, बच्चों का तो बहाना होता है, बड़े भी बिगड़ गए। ये इसके बात तो अंदर। है। सारे लोग Very इसमें bad। हैं। और पता है मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों का सबब भी यही हमारा लाइफस्टाइल है ना, कि पहले एक तो ये कि नाश्ता बच्चे नहीं करते, इवन बड़े भी लोग मैंने देखा ये नाश्ता नहीं करते। मुझे बताएं, अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे, ये एक समझ ले फ्यूल का काम करता है, तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी और हम कैसे चीज़ों पे फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो सबने एक अच्छा नाश्ता ज़रूर करना है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका हर जो ज़रूरी अज्जा होता है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से रात का खाना मैक्सिमम साइट पे आप 8 बजे तक खा लें। अच्छा, ताकि उसको डाइजेशन होने का टाइम मिले। होता ये कि हम जितना लेट नाइट खाते हैं और डाइजेशन होती नहीं है। अच्छा। फिर क्या है, और डाइजेशन नहीं होगी तो हमें नींद सही से नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा भारीपन रहेगा। बिल्कुल। एक कॉलर है, उनके बच्चों को हुआ हुआ है वायरल इन्फेक्शन और वो डॉक्टर से कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत प्यारी। आप बताइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शिराज अहमद बात कर रहा हूँ, मैम बहावनगर से। जी जी, मुझे बताइए, आपके बच्चों को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आई हुई हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने टॉपिक रखा है मैम, क्योंकि आपको पता है आजकल इन्फेक्शन तो काफी फैला हुआ है ना, बहुत तो ज्यादा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से भी थोड़ा यही सा पूछना तेज चाह रहा कीजिए उनकी था। आवाज़। उन्होंने खुद भी बताया कि अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि लेडीज बच्चे खुद ही मैम सुबह कह देते हैं कि नाश्ता हमने नहीं करना, वो भाग जाते हैं, जबकि एनर्जी लेवल नाश्ता करना। एक तो ये टिप्स बता दें, दूसरी इस इन्फेक्शन के बारे में मैम डॉक्टर साहबा से मैं बात करना चाह रहा था कि हमें ये बताएं कि इनसे अपना कौन सी बैक्टीरिया है जिनसे हमें बचना है, और मजीद भी टिप्स बताएं कि जो कि इस बीमारी से हम दूर रह सके। इनको कितने और दिन किरण से? जी, आपके शो के बारे में माशाल्लाह यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा शो है, पूरी फैमिली माशाल्लाह देखती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी दे। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, क्योंकि आपने आज टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है और आज हमें भी सुनने को टिप्स मिल। अच्छा, मेरी बात सुने जी, आप मुझे बताएं बच्चों को इन्फेक्शन कितने दिन से? काफी मैम, मौसम वेदर के हिसाब से देखा जाए तो ये मैं 4-5 दिन से होगा।
अच्छा। पता नहीं दवाइयाँ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जो इनके सवालात मुझे समझ में एक तो ये था कि शायद बच्चे नाश्ता नहीं करते। नाश्ता नहीं करते तो क्या हेल्दी उनको क्या हेल्दी, देखिए सबसे तो ये है कि नाश्ता जिन बच्चों की आदत नहीं है उनकी आदत बनाना पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ठीक है। कि किरण, मैं एक बात ये कहती हूँ, देखिए बच्चा कुछ भी सीख के नहीं आता, जो आप आदतें डालते हैं वही आदतें उसके आगे चल के पुख्ता होती है। जैसे मैं आप बताऊँ, मैं एक ज़िंदगी में कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने नाश्ता स्किप किया हो। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी मुझे कहती थी अंडा पराठा खा के तुमने जाना है। सही है। तो मुझे देर भी हो रही होती है ना, मैं कहती हूँ नहीं, पहले मैं अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं घर से हो गई निकलूंगी। आदत। तो ये हम अपनी आदत बनाते हैं खुद से। जो माँ बाप कंप्लेन करते हैं ना, हमारा बच्चा पिज़्ज़ा खाता है, हमारा बच्चा ही खाता है, जब बच्चा पैदा हुआ था उसको पता भी नहीं था पिज़्ज़ा क्या है। बिल्कुल सही ठीक बात है। तो आपने जिस तरह की आदत डालेंगी, 2-3 साल मुश्किल होते हैं, फिर वो आदत उसकी बनती चली जाती है। सही है। ठीक है, चाहे करेले बच्चे बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, तो इतनी ग़िज़ाइयत उसके अंदर है, इतने विटामिन, इतनी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप घर में एक दिन मखसूस कर लें कि हमने सब्ज़ी, दाल, गोश्त, चिकन, या हम पिज़्ज़ा से भी खेल सकते हैं कि उसमें आप जो है सब्जियों का बना लें। एंड आई थिंक आपको इस तरह करना चाहिए बच्चों के साथ प्ले राउंड ना, कि आज हमारा फन डे, ट्राई डे है, उनको साथ मिलाएं, एक्सपेरिमेंट डे एक्टिविटी, है। बिल्कुल, हाँ, इस वो तरह कर कर ले सकते कि हैं। चलो आज कौन सी नई चीज़ ट्राई करेंगे। नहीं ट्राई करें। तो दूसरा ये फिर- नाश्ते का पूछा तो सबसे अच्छा ये जो ओट का दलिया होता है, अगर हम दूध बच्चे नहीं लेते उस फॉर्म में दूध भी चला जाएगा। जो बच्चे नट्स नहीं लेते, पाउडर बना के आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। सही। और अब तो ग्रेनोला और ये सब इतने ये चले, एनर्जी बार्स, बिल्कुल ये इस तरह कर सकते हैं। टॉफी की तरह आप ये खाएं, बिस्किट की तरह। बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसी तरह से स्मूदी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। कि कुछ नहीं खा रहा, आपने स्मूदी बना दी, उसमें सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट चली गई, उसमें आप उसको दिन तब्दील करके आप नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ से भी बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको नई चीज़ कर सकते हैं। और बेहतरीन ये है कि अगर बच्चे आपकी गंदम की रोटी वगैरह खाते तो इससे बेहतर तो और क्या चीज़ है। और क्या हो ठीक है। सकता है। दूसरा, इन्होंने इन्फेक्शन की बात की थी। तो इन्फेक्शन देखिए, सबसे पहले हमें ये ज़रूरी होता है जानना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो वो कैसे पता वो चलेगा? हमें एक छोटा सा एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं CBC, अच्छा, कंप्लीट ब्लड काउंट। एक खून का टेस्ट होता है। या अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपसे हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री की बुनियाद पे वो आपको बता सकता है कि भाई वायरल है या बैक्टीरियल है। ठीक है। अमूमन हम गलती क्या करते हैं कि कोई भी बुखार हो हम उसमें एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। सही है। अब एंटीबायोटिक अगर वायरल उसको फीवर हुआ है तो एंटीबायोटिक आप देखें उसकी चीज़ को और ख़राब करें, ना कि आप उसको सही कर रहे हैं। अच्छा। फिर हम कहते हैं सही क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो क्योंकि एंटीबायोटिक आप कह रहे हैं वायरल नहीं इन्फेक्शन देते, ना लें। एंटी वायरल देंगे। ठीक और है। अमूमन मोस्टली जो वायरल फीवर होते हैं ना, उसमें आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, आपने सिम्टम के लिहाज से उसको दवा दी। अच्छा। एंटीबायोटिक आप देंगे तो इसकी इम्यूनिटी मजीद कम करेंगे, और इम्यूनिटी जब कम होगी तो दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है, बिल्कुल। तो कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के जब बुखार हो आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं लेनी। और ये गलती हर कोई कर रहा होता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि हमने एक डोज इसकी दे दी है और फर्क नहीं पड़ा है। हमने 2-3 दिन इंतजार किया, नहीं ठीक हुआ तो हमने खुद से दे दी, क्योंकि हमें पता है ये वाली सारी एंटीबायोटिक है। इसका किरण पता है नतीजा क्या निकलता है? आप अपनी बॉडी में गैर ज़रूरी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी पे असर नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी, बेकार है। तो आप अपनी बॉडी को गैर ज़रूरी खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उस सूरत में क्या करना चाहिए ये भी मैं आपसे जानूंगी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास यहाँ पर सेहत की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, ब्यूटी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हों। तो हर्बियो नेचुरल्स हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। इनकी ख़ास बात यह है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट इनमें मौजूद है। इनके तमाम प्रोडक्ट्स में इनकी शैम्पू की रेंज है, इनकी हेयर क्रीम, फेस क्रीम, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, मास्क वगैरह है। नीम के मास्क इसके बहुत अच्छे हैं हर्बियो नेचुरल्स के। और इनकी ख़ास बात यह है कि दे आर मेड इन पाकिस्तान। बहुत सारे आजकल लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को बाइकआउट भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल सेफ़ है और कोई इसमें जिसे कहते हैं ना किसी किस्म की मिलावट नहीं है इधर उधर की, लेकिन ये प्योर ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान का हर्बियो नेचुरल्स। और ये आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी, मुख्तलिफ स्टोर्स पे भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्लस लकी वन मॉल में इनका बाकायदा आउटलेट है, वहाँ जाके भी आप विज़िट कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। अमलोक स्मूदी अज्जा अमलोक 3 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दूध ठंडा 1 कप, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। हम ज़रा बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे ट्रिक किया जाए और ऐसी चीज़ें जो वो ना पसंद करते हैं कैसे दी जाएं। जैसे अभी ये स्मूदी हम सीखेंगे अमलोक की, बहुत ही डिफरेंट लग रही है। मैं टेस्ट करूँगी इसको ज़रूर, क्योंकि मैं ख़ुद भी नहीं खाती ये फल। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक तो दवाइयों की और वायरल इन्फेक्शंस की। आपने बताया कि एंटीबायोटिक तो बिल्कुल ना लें। उन वायरल इन्फेक्शंस को क्या बस थोड़ा सा सब्र करें और टाइम दें, क्या करें? देखिए, इस पे डिपेंड करता है। अगर फीवर है तो हम फीवर को कम करने की दवा देंगे, नज़ला ज़ुकाम है तो हम एंटी एलर्जी उसको देंगे। प्लस जब वायरल होता है ना, तो जितना रेस्ट करेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने फीवर पे नज़र रखनी है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है। ठीक है। और अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि वो आपके सिम्टम्स को, साइंस को देखते हुए फिर आपको दवा प्रिस्क्राइब करें। अच्छा। कभी कभी जब वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत कब होती है, वो उस जो करंट इन्फेक्शन है उससे रोकने के लिए नहीं। अच्छा। क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कम हुई हुई है। सही है। तो इम्यूनिटी की वजह से इन्फेक्शंस लगेंगे तो डॉक्टर एज अ प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए उसको एंटीबायोटिक दे सकता है, बच्चे की कंडीशन देखते हुए कि उसको मजीद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे। सही है। सबसे पहले ये भी होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो, इम्यूनिटी कम है ना, कोई भी इन्फेक्शन बिल्कुल। जब भी अच्छा। देखिए, ये इस चीज को समझना जरूरी है। वायरस और बैक्टीरिया एक दो अलग चीजें हैं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक वायरल में कोई असरअंदाज नहीं करेगी, लेकिन वायरल की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम है तो कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे कोई दूसरा वायरस हो। अच्छा। तो डॉक्टर ज़रूरत समझेगा कि भाई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसके सिम्टम्स या साइंस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो वो फिर एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कर सकता है कि उसको मजीद कोई इन्फेक्शन ना हो, या अगर हो गया अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से। मेन चीज़ ये है कि हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना, ये उससे इम्यूनिटी हम अपने अंदर से इम्यूनिटी कर लेते हैं। दूसरा, हम अपनी देखें किरण, होता ये है कि हर एज की डोज डिफरेंट होती है। सही है। फिर होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो आपको नहीं पता उसको दिन में 3 दफ़ा ज़रूरत है, 2 दफ़ा ज़रूरत है, 1 दफ़ा ज़रूरत है। सही है। ठीक है। हर चीज़ की ज़्यादती, हर चीज़ की कमी होगी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादती होगी तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचा देगी। तो एक ये है कि एक दफ़ा जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, जिस तरह वो आपको गाइड करे आप उसके मुताबिक चलें, तो ये होगा ये कि आप जल्दी रिकवर करेंगे, बजाय इसके कि आप डिले आपके वो हों। दूसरा ये कि हम जो गलतियाँ ये करते हैं कि पिछली दफ़ा यही चीज़ हुई थी एक बच्चे को, और हमने वही सेम फार्मूला अपने दूसरे बच्चे पे अप्लाई कर दिया, इसको यही दे देते हैं। देखिए, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स और साइन होते हैं वो एक से ही होते हैं। हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर अ टाइम भी शायद सही भी हो जाए, लेकिन कभी कभी होता है कि वो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में छुप के बैठ जाता है। जब कभी इम्यूनिटी लो हुई वो और ख़तरनाक फॉर्म में आ सकता है। तो इसीलिए इसका बॉडी से ख़त्म होना ज़रूरी है। और प्लीज़ मेरा यही है कि आज का मैसेज कि अपनी खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और आजकल तो आसानी हो गई कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि भाई क्यों में नहीं बैठना, नहीं करना, लेकिन ये कि आप इसकी रिकवरी हो जाएगी, आप अपने आप को नुकसान कोई नहीं पहुँचाएंगे। कुछ लोग तो दवाइयाँ खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो है ना, वो कुछ भी हो जाए, बुखार भी बर्दाश्त कर लेंगी, नहीं पैराडोल तक नहीं खानी ना, वो उस तरह। तो वो हमारे भी दिमाग में ये बैठा है। एंटीबायोटिक तो सवाल ही नहीं होता। सही बात, जब तक कि वो डॉक्टर बिल्कुल हमारे पास एंटीबायोटिक, एक तो आसानी है कि हम जाते हैं कहीं से भी मिल जाती है। आपको पता है बाहर तो आप कोई भी दवाई ले ही नहीं सकते, इवन कि वो नॉर्मल जो होती है वो तक में भी आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है आम सुपरमार्केट में भी। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है। ब्रेक में जाने से पहले ज़रा वो अमलोक वाला स्मूदी तो ज़रा बता दीजिए क्या क्या है इसमें। फ्रोज़न आपने कर लेने अमलोक, ये छिलके के साथ ही है ना? जी, छिलके के साथ ही है। ठीक है। असल में स्मूदी में बर्फ़ यूज़ नहीं होती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 1 दिन पहले से। सही है। कोई भी स्मूदी बनाए, फ्रूट को आपने फ्रोज़न कर लेना है। मैंने इसमें हम लोग डाल दिए। सही है। अब मैं ये दूध, ये है दूध जी। ठीक है। ये है क्रीम, फ्रेश क्रीम। काफ़ी मज़ेदार सी ये कोई लग रही है। अच्छा, इसमें अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि डालें ज़रा मीठा। इसकी जो रेसिपी है वो है कि इसमें डलता है कंडेंस। और ये कंडेंस मिल्क कितना, मेरा ख्याल से 1 टेबल स्पून डाल रही होंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। सही है।
थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, इस बहाने हम लोग पी लेंगे। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। बस सही है, ठीक है जी। ये मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। तो हम ज़रा हाँ चला लें कोई मसला नहीं, ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। चीज़ी ब्रेड स्टिक्स अज्जा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, उबली चिकन 1 पाव, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, गोभी 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ हस्ब जायका। तरकीब: पहले चिकन और तमाम सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लें, फिर इनमें तमाम मसाले डाल के मिक्स करें। अब ब्रेड के गोल स्लाइस करके तमाम मिक्स मसाला शामिल कर दें, फिर दूसरा स्लाइस रखकर पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके फ्राई कर लें। चीज़ी ब्रेड स्टिक्स तैयार हैं। चिकन बाइट कढ़ाई अज्जा, चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, धनिया भुना 1 खाने का चमचा, जीरा हस्ब जायका, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, दही 1 पाव, कटी मिर्च 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक हस्ब जायका, धनिया हस्ब जायका। तरकीब: तेल गरम करके चिकन गोल्डन करें, फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन को मिक्स करके डालना है। 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें, फिर बाकी का मसाला डालें और भूनें। भूनने के बाद हरी मिर्च और क्रीम डालकर 5 मिनट दम पे रखना है। आखिर में अदरक और लहसुन के साथ गार्निश करें। चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। अमलोक स्मूदी अज्जा, अमलोक 3 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दूध ठंडा 1 कप, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा को डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। अमलोक स्मूदी तैयार है। सोया सॉस अज्जा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, मेयो गार्लिक 3 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, लींबू का रस चंद कतरे, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो अमलोक स्मूदी बनाई है ना हिना ने, बिक गई, सोल्ड। मतलब कि ऐसी कोई ज़बरदस्त है। डॉक्टर उज़मा ने भी ट्राई किया, बहुत मजे की, बहुत। मैं आज जाके ये भी हम बात कर रहे थे कि आज ही जाके मैं इसको ट्राई करूंगी और जब गेस्ट आएंगे आपके तो अब मेरी ड्रिंक यही ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक जो है ये अमलोक स्मूदी। बस मुझे सिर्फ इसमें फ्लेवर मैं आपको बताऊं कैसा आ रहा है। चीकू का मिल्कशेक नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि स्मूदी है इसलिए हमने थिक बनाया है। आप चाहें तो इसको मिल्कशेक का भी वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें बर्फ़ के साथ, इसको वो ग्राइंड कर लें तो बहुत मज़े का ये तो बस डन है। आज दूसरा ये कि बच्चों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत कुछ भी नहीं है, प्योर आप ये बस पी लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वो लेकिन समझेंगे ज़्यादा मैंगो एक्सप्लेनेशन देंगे वो फिर कहते हैं क्या है, हम तो नहीं खाते, आप बस दे दो। बहुत मज़े का है सीरियसली। आज तो बस ये हिट गई है ये ड्रिंक अमलोक स्मूदी। खैर एनीवेज है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आई हैं और आपके साथ एनिक्स का गिफ्ट जाएगा और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। जी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ऐसी डर रही थी खामा में शुरू में। सारी रेसिपीज़ आपकी बहुत मज़ेदार थी, इवन कि ये कढ़ाई भी और वो आपके स्नैक आइटम भी। एंड डॉक्टर उज़मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी। ख़ास तौर से आपका जो ज़ोर है लोगों पर यही है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी खुद से ना लें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने की कोशिश करें। बस लाइफस्टाइल, हर चीज़ घूम फिर कर आ जाती है लाइफस्टाइल। जल्दी उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, ये सारी चीज़ें आप ही की बॉडी को मदद करेगी, तो फिर आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, कॉल करके ज़रूर बताइएगा हमें कि अमलोक का आपको कैसा लगा, ये जो स्मूदी हमारी गेस्ट ने ट्राई किया था। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़, नए मेहमानों और नए टॉपिक के साथ। बहुत सारा ख्याल के साथ मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।
Add some masala to your life.